हूं ज़ैनब काज़मी। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि 6 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसे मिस्र के एक शहर शर्म शेख में मुनक़्क़िद किया जाएगा और जिसका नाम कोप 27 रखा गया है। दोस्तों, वैसे तो इस कॉन्फ्रेंस का नाम आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस ही होना चाहिए था, लेकिन इसे कोप का नाम क्यों दिया गया, इनमें कौन लोग शरीक होते हैं, इसके मकासद क्या हैं, दीगर उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद है वो माहौलियाती मैगज़ीन महानामा फ़िरोज़ा के एडिटर और माहौलियात पर काम करने वाली शख्सियत हैं महमूद आलम खालिद साहब। आइए उनसे सवाल करते हैं। आदाब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर, ये बताइएगा कि ये कोप 27 ये माहौलियाती जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या इसके मकासद हैं, कोप क्यों कहा जाता है? शुक्रिया ज़ैनब, आपने आज का जो मौजू है वो बहुत ही अहम है। आज का मौजू इसलिए कि ये कॉन्फ्रेंस जो है वो इतवार से शुरू हो के यानी 6 नवंबर से शुरू हो के और 18 नवंबर तक जाएगी। और इस हवाले से जो है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इसमें बुनियादी मालूमात नहीं है। मसलन जैसे आपने पूछा कि कॉप क्या है, तो ये कॉप की अपनी एक तारीख़ है जो हमें जो है वो जानना ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले जो है वो मैं एक बात अपने सुनने वालों से ये करना चाहूँगा कि ये पहली मर्तबा हो रहा है कॉप की तारीख़ में कि पूरी कॉप कॉन्फ्रेंस जो है वो दुनिया की जो सबसे बड़ी पोल्यूटर कंपनी है यानी कोका कोला वो इसको स्पॉन्सर कर रही है, जिसके लिए जो दुनिया भर के माहौल दोस्त साइंसदान, माहौलियाती माहिरीन, माहौलियात से मोहब्बत रखने वाले लोग, इनफरादी, इज्तिमाई, वो सब इस बात की बहुत ज़्यादा मजम्मत कर रहे हैं और इसको कोई अच्छा अमल नहीं समझा जा रहा है। और मैं भी आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से इस अमल में शरीक हूँ कि कॉप को जो है वो कोका कोला को स्पॉन्सर नहीं करना चाहिए था। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। कॉप क्या है? कॉप का नाम जो है वो इसे कॉप क्यों कहा जाता है? इसको माहौलियाती कॉन्फ्रेंस भी कहा जा सकता था। तो गुजारिश ये है कि 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में एक बैनुल-अक़वामी अर्ज़ी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में शरीक जो ममालिक थे उन्होंने एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसका मकसद ये था कि फ़िज़ा में जो मौजूद ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, जिन्हें हम जहरीली गैसें भी कहते हैं, उसके अखराज को कम से कम करके उन्हें इस दर्जे पर लाया जाए कि वो मौसमियाती निज़ाम में पैदा होने वाली जो ख़राबियाँ हैं या जो ख़तरनाक तब्दीलियाँ हैं उससे बचा जा सके। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है उसमें ये तय किया गया था। दूसरी बात ये कि इस कॉन्फ्रेंस में ही हर साल एक आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने का भी फ़ैसला किया गया था, जिसका नाम कॉप रखा गया था। इसको अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो इसको हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। और अगर हम इसको उर्दू में पढ़ें तो इसको हम कह सकते हैं कि माहौलियाती तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा के फ़रीक़ ममालिक के तश्कील करदा ढांचे का 27वां इजलास। एक लंबा चौड़ा नाम है इसका, जिसको मुख्तसर करके जो है वो कॉप कहा जाता है। और ये 94 से मुसलसल ये कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक़्क़िद की जा रही हैं। इस इजलास का जो ये कॉन्फ्रेंस है, इसके जिसे हम कॉप कह रहे हैं, इसका जो है वो बाकायदा एक दफ्तर है जिसे यूएन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटेरिएट कहा जाता है। और अब तक दुनिया के 197 ममालिक जो हैं वो इसके मेंबर बन चुके हैं। अगर हम बात करें कि इन कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए जो है वो क्या हासिल हुआ है, तो मैं इस मौके पे दो बहुत अहम और तारीख़ी मुआहदों का ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ जो इन कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए दुनिया को मिले, जिसमें एक 1997 में होने वाला क्योटो प्रोटोकॉल है और दूसरा सबसे अहम तरीन मुआहदा जो 2015 में पेरिस कॉन्फ्रेंस में हुआ था, जिसे दुनिया आज भी पेरिस क्लाइमेट डील के नाम से जानती है, वो मुआहदा। तो ये दो, इसके अलावा भी कुछ अचीवमेंट हैं इनकी, लेकिन ये दो मुआहदे जो हैं ये बुनियादी तौर पे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं।
COP27 का जो हर साल इस कॉन्फ्रेंस को एक थीम भी दिया जाता है, इस कॉन्फ्रेंस का एक थीम होता है। रवां साल जो COP27 हो रही है इसका थीम है इम्प्लीमेंटेशन, यानी अमल दरामद। तो जो है वो इस थीम के साथ ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है और देखते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम तक क्या निकलता है। सही। सर ये बताइए कि इस कॉन्फ्रेंस में किस तरह के लोग शरीक होंगे, कौन से शुरा हैं जो यहाँ पे उनको मदऊ किया गया है? देखिए, ये एक इंतहाई हाई प्रोफाइल कॉन्फ्रेंस होती है, हमेशा से ये एक इंतहाई हाई प्रोफाइल कॉन्फ्रेंस रही है, जिसमें रुकन ममालिक के जो सदूर होते हैं, वज़राए आज़म होते हैं, वज़राए माहौलियात होते हैं, आला हुकूमती अहदेदार होते हैं। इनके अलावा मुख्तलिफ़ जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ दुनिया में रन करती हैं उनके सरबराहान होते हैं, सनतकार होते हैं, ज़रई माहिरीन, माहौलियाती और माहिरीन और साइंसदान इसमें मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ़ थिंक टैंक के लोग मौजूद होते हैं। इनके साथ साथ जो है मुख्तलिफ़ दुनिया की जो मारूफ माहौलियाती तंजीमें हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं। मैं आपको कॉप के हवाले से ये बता दूं कि COP27 जो कॉन्फ्रेंस है इसमें शिरकत के लिए अब तक हुकूमतों, कारोबारी इदारों, NGOs, माहौलियाती माहिरीन, साइंसदान, सिविल सोसाइटी की तंजीमों की नुमाइंदगी करने वाले 30,000 से ज़ायद अफराद ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है। इसके साथ मैं आपके सुनने वालों को ये भी बता दूं कि कॉप में अमूमी तरीक़ाकार ये होता है कि मुआहदे के जो 197 फ़रीक़ैन हैं उनको बातचीत के लिए मुख्तलिफ़ ग्रोहों या मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स में तकसीम किया जाता है, जिनमें G77 और चीन, अफ्रीका ग्रुप, कम तरक्की याफ्ता ममालिक, अम्ब्रेला फोरम, छोटे जज़ार पर मुश्तमिल और तरक्की पजीर ममालिक, लातीनी अमरीका, गरबुल हिंद का इत्तेहाद जैसे ग्रुप जो हैं या ब्लॉक्स जो हैं ये इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, इसमें एक बात ये भी होती है कि इस मौके पर जो बातचीत होती है उसमें मुबस्सिर या मुशाहिदाकार जिनको हम कह सकते हैं वो भी शामिल होते हैं, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे होते हैं, बैनुल हुकूमती इदारे होते हैं, NGOs होती हैं, मजहबी ग्रुप होते हैं और सहाफ़ी शामिल होते हैं। लेकिन ये मुबस्सिर या मुशाहिदाकार इदारे या ग्रुप या इनफरादी हैसियत में शिरकत करने वाले लोग जो होते हैं ये बातचीत में मदाखलत कर सकते हैं और अपनी तजावीज़ दे सकते हैं। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं होता, ये बराह रास्त उसका हिस्सा नहीं होते हैं। इस कॉन्फ्रेंस की एक अहम बात ये भी है कि COP27 का ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ भी है। इसको हम अगर एजाज़ कह सकते हैं तो शायद ये एजाज़ है कि COP27 का जो एजेंडा बना था उसकी जो बनाने वाली टीम थी, जिसमें दुनिया के 9 आलमी रहनुमा शामिल थे, उसमें एक नाम जो है पाकिस्तान की वफाकी वज़ीर जो माहौलियात की है, मौसमियाती तब्दीली की, शीरी रहमान साहिबा, उनका भी है। यानी वो उन 9 रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का COP27 का एजेंडा जो है वो मुरतब किया है। और शीरी रहमान साहिबा जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में सैलाब के नुकसानात, तबाहकारियों और जो उससे मुतालिक जो चैलेंजेस हैं उससे दुनिया को आगाह करेंगी। सर, आपने जो इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, जितने लोग इस मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि शीरी रहमान जो हैं वो इसकी पूरी टेक केयर कर रही हैं, पर और ममालिक और तंजीमें आ रही हैं जो लोग इसके लिए इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, तो अल्लाह करे कि इसी तरह माहौलियाती जो कॉन्फ्रेंस में जो बातें होंगी, जो मकासद जो रखे जाएंगे, उसी के हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि इस कॉन्फ्रेंस के मकासद क्या हैं? अगर हम कॉन्फ्रेंस की बात करें तो अपने सुनने वालों के लिए मैं आसान लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में पैदा होने वाली मौसमियाती तब्दीली, हम इंसानों ने जो हरकतें की हैं और कुदरती निज़ाम में जो बिगाड़ पैदा किया है, जिसके नतीजे में मौसमियाती तब्दीली रोनुमा हुई है, उसको कम से कम करने या उसको ख़त्म करने के लिए
का जो मकसद है वो कोप की बुनियाद है। और दुनिया की, पाकिस्तान समेत दुनिया की तमाम हुकूमतें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मौसमियाती तब्दीली की सबसे बड़ी वजह जो है वो फ़िज़ा में जहरीली गैसों का अखराज है। ये जहरीली गैसें जो हैं नामियाती ईंधन और कोयले के इस्तेमाल से पैदा होती हैं। 1994 से लेकर आज COP27 तक दुनिया की हुकूमतें और उनके मुज़ाकरातकार कॉप कॉन्फ्रेंस में सर जोड़ कर बैठते हैं और फ़ज़ा में उनके सामने सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि फ़ज़ा में जो जहरीली गैसों का अखराज हो रहा है उसको किस तरह रोका जाए, वो उसकी मनसूबाबंदी करते हैं। तो ये हमारे सुनने वालों के लिए जो है वो जानना ज़रूरी है कि इसके मकसद, वैसे बहुत सारे मकासद हैं, बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन होती है, लेकिन जो इसका बुनियादी मकसद है वो जहरीली गैसों का अखराज रोकना, उसको कम से कम करना है, ताकि मौसमियाती तब्दीली के जो ख़तरात हैं जिससे पूरी दुनिया नबरदाज़मा है, जिससे पाकिस्तान जो है वो बुरी तरह मुतासर है, उसको किस तरह कम किया जा सके। सर ये बताइए कि COP27 के रुकन मुल्कों में इख्तलाफात हैं, अगर हैं तो क्या हैं? जी ज़ैनब, ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, छोटे छोटे इख्तलाफात जो हैं वो मुख्तलिफ़ रुकन मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कि उससे किस तरह निपटा जाए, उस हवाले से छोटे मोटे इख्तलाफात जो है वो हर कॉन्फ्रेंस में होते रहते हैं, उनके हल भी निकलते रहते हैं, वो हल तलब होते भी हैं। लेकिन एक बुनियादी इख्तलाफ है, मौजूद है डे 1 से लेकर और आज तक। उस इख्तलाफ की वजह से इस कॉन्फ्रेंस, ये जो कॉप की कॉन्फ्रेंस से होती हैं, कई मरतबा इनका दर्जा हरारत भी जो है वो बहुत ऊपर चला जाता है और बहुत ज़्यादा जो है वो हमने देखा है कि कुछ कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा कशीदगी भी पैदा हुई थी। देखिए, कोप के जो रुकन ममालिक हैं उनके दरमियान ये तयशुदा अमर है कि कुर्रा अर्ज़ का दर्जा हरारत जो है वो 1850 से 1899 तक जो दर्जा हरारत इस कुर्रा अर्ज़ पर, इस दुनिया में मौजूद था, उस पर वापस लाया जाएगा। ये एक तयशुदा अमर है इन ममालिक के दरमियान जो कॉप में बैठते हैं। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि बढ़ते हुए दर्जा हरारत को कैसे रोका जाए। उसके लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत, जो मैंने पहले भी गुजारिश की थी, कि जहरीली गैसें या ग्रीन हाउस गैसों का अखराज जो है उसको कम से कम करना है। अब यहीं से जहरीली गैसों का जो अखराज है उसको कम करने के मसले पर जो है वो बुनियादी इख्तलाफात जो है वो शुरू होते हैं। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को रोकने का जो मसला है, ये है बुनियादी इख्तलाफ जो दुनिया के अमीर ममालिक और दुनिया के तरक्की पजीर और गरीब ममालिक के दरमियान डे 1 से चला रहा है। देखिए, दुनिया के जो तरक्की पजीर और गरीब ममालिक हैं उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ है इस हवाले से, जो कि दुरुस्त भी है और मैं भी उसको सपोर्ट करता हूँ और मैं भी उसको दुरुस्त ही समझता हूँ। वो ये है कि इन मुल्कों का कहना है कि जनाब अली, तेल, कोयले और गैस पर मुश्तमिल जो ईंधन है वो हम इस्तेमाल करने का हक़ रखते हैं ताकि हम अपनी आवाम को गुर्बत से निजात दिला सकें। अच्छा, ये ममालिक ये भी कहते हैं कि जनाब, आप जो अमीर ममालिक हैं, आपने 200 साल तक इस नामियाती ईंधन और कोयले का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में आपने अपनी हुकूमतों को और अपने लोगों को तरक्की की इंतहाई बुलंदियों पर पहुंचाया, और अब जब हमारी बारी आई है तो आप हमें कहते हैं कि जनाब इसका इस्तेमाल ख़त्म कर दें। ये है वो बुनियादी इख्तलाफ जो ख़त्म होने में नहीं आ रहा है। गरीब और तरक्की पजीर ममालिक ये भी कहते हैं, और मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त कहते हैं, कि जितनी भी कुदरती आफात आ रही हैं ये
या इनमें जो शिद्दत पैदा हो रही है, जिसके ज़िम्मेदार गरीब और पसमानदा या तरक्की पजीर ममालिक नहीं है, बल्कि दुनिया के अमीर और सनती ममालिक हैं। मौसमों की में जो शिद्दत पैदा हो रही है, उनके नतीजे में जो कुदरती आफात आ रही हैं, उससे सबसे ज़्यादा मुतासिर पाकिस्तान जैसे ममालिक, यानी गरीब तरक्की पजीर ममालिक वो हो रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम एक चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं हैं और आप हमसे कहते हैं कि जनाब अली आप जो है वो इसका इस्तेमाल तर्क कर दो, जो कुछ आपने किया उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, तो ये जो ममालिक हैं ये उसका मुआवजा भी मांगते हैं। वो कहते हैं, उनका कहना ये है कि जनाब आपकी वजह से जो है वो ग्रीन हाउस गैसों का अखराज हुआ और अब तक हो रहा है, और उसके नतीजे में जो कुदरती आफात आ रही हैं उसका निशाना बरह रास्त हम जैसे ममालिक बन रहे हैं, जिनकी इकनॉमी पहले से कमज़ोर है, जिनके पास जो है बेशुमार जो है माशरती समाजी माशी मसाइल मौजूद हैं। और ऊपर से जब ये सैलाब आ जाए, जैसे पाकिस्तान में 2010 का सैलाब आया, 2011 का आया, और अब जो है वो 2022 का सैलाब आया, तो ये बुनियादी इख्तलाफ जो है वो मौजूद है। लेकिन अब दूसरी जानिब देखें तो अमीर ममालिक जो है ना, वो उनका मौक़िफ़ ये है, बल्कि वो ये कहते हैं कि जनाब अली ये जो तरक्की पजीर और गरीब ममालिक हैं, ये भी कार्बन के अखराज को कम करने के लिए अपना हिस्सा डालें, और मुस्तक़बिल में इसके साथ साथ उनका ये भी मानना है कि ये भी कहना है कि मुस्तक़बिल में माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए जो अखराजात होंगे उसमें भी अपना हिस्सा डालें। तो ये जो है ना, ये बहुत बड़ा इख्तिलाफ है, और तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक जो हैं वो इस बात पर चीखते रहे हैं। अच्छा, इसमें का एक बुनियादी रास्ता जो है ना वो निकाला गया था 2015 में, जो पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी, जिसको हम तारीख़ी पेरिस मुआहदा कहते हैं, उसमें एक इसका हल निकाला गया था। और मैं आपको गुजारिश करूं कि बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रखने के बावजूद माफ़ कीजिएगा, उस वक्त के में जो कॉन्फ्रेंस में तरक्की पजीर और गरीब ममालिक के लोग मौजूद थे, उन्होंने इस पर दस्तखत किए कि हम इस मुआहदे को तस्लीम करते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इन अमीर ममालिक ने आज तक 2015 से लेकर आज 2022 तक इन्होंने उसकी रूह के मुताबिक जो है वो पेरिस क्लाइमेट डील की जो रूह थी उसके मुताबिक आज तक इन्होंने अमल नहीं किया। एक वो बनाया था ग्रीन क्लाइमेट फंड, एक तश्कील दिया गया था जिसमें कहा गया था कि जिसमें $100 बिलियन मालियत की रकम रखी गई थी, और कहा गया था कि ये जो दुनिया के तरक्की पजीर और गरीब ममालिक हैं ये उनको दिया जाएगा जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन ग्रीन क्लाइमेट फंड का पैसा जो जमा होना है वो भी आज तक उस तरीके से जमा नहीं हो सका, वो भी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। आखिर में जो है वो ज़ैनब, मैं आपके सुनने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि ये COP27 जो है ये एक इंतहाई अहमियत की हामिल कॉन्फ्रेंस है। 2026 COP26 जो हुई थी वो कोरोना के दरमियान हुई थी, और उसमें ज़ाहिर है कि लोग शरीक नहीं हो सके थे, तो इसको जो है वो गिना नहीं गया है। अगर COP26 को भी गिना जाता तो ये COP28 होती, तो COP26 को गिना नहीं गया है। तो ये जो है ये बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है COP27, और ये जो साल 2022 शुरू हुआ है इसके आगाज़ से ही दुनिया भर में जो है वो मौसमियाती आफात में बदतरीन इजाफ़ा हुआ है। यूरोपीय दुनिया में और अमीर मुल्कों में तो तूफ़ान, सैलाब, हीट वेव आए हैं, उनसे तो हुआ है नुकसान जो भी उनको हुए हैं। लेकिन मैं गुजारिश ये करूँगा कि जो एशियाई ममालिक हैं वो इसका बदतरीन शिकार बन रहे हैं। यानी अभी अगर हम हालिया सैलाब को ले लें पाकिस्तान के, तो 30 मिलियन से ज़ायद अफराद जो हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं। उनके घर बार, उनका माश, उनका रहन सहन सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है। इसी तरह शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान और बांग्लादेश में
जो तूफ़ान और जो सैलाब आए उसने लाखों लोगों को बेघर कर दिया, लाखों लोगों को तबाह कर दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से दुनिया के और तरक्की पजीर ममालिक और गरीब ममालिक जो हैं वो जो पेरिस माहदे में जो अहद वादे वईद किए गए थे, जिस इमदाद का वादा किया गया था कि वो तरक्की पजीर और गरीब मुल्कों को मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए दी जाएगी, तो उस वादों को जो है वो पूरा किया जाए। और उन वादों के हवाले से पाकिस्तान भी जो है वो अपने अमीर हम मनसबों की तरफ देख रहा है कि वो हमें इतने बड़े सानहे में जो पाकिस्तान पे गुजरा है और जिसके असरात आने वाले कई सालों तक कायम रहेंगे, उसमें जो है वो हमें कंट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये जो माली इमदाद दी जाएगी ये कोई भीख नहीं है पाकिस्तान के लिए, ये हमारा हक़ है, क्योंकि हम कंट्रीब्यूटर नहीं हैं। हमारा जो है वो जुर्म इतना बड़ा नहीं है कि जिसकी सज़ा हमें मिली है। तो इसको अगर कोई ये कहे कि जी हम भीख मांग रहे हैं, ये भीख नहीं है, ये पाकिस्तान का हक़ है। और दुनिया के जो अमीर ममालिक हैं उनको इस मौसमियाती तब्दीली में जो है वो हमारी भरपूर इमदाद करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इनसे जो इन्होंने बातें कही हैं और जो जिस तरीके से ये अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तक आए हैं, खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो जो बातें हमारे अवेयरनेस के लिए दी गई हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को मिलती रहेंगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, लेकिन इन जैसे लोगों को हम बुलाएंगे अपने इस प्रोग्राम में और आप लोग को अवेयरनेस देंगे, आपको बताएंगे कि माहौल को किस तरीके से हम सही कर सकते हैं। जिस तरह उन्होंने सैलाब की बात की, जिस तरीके से उन्होंने बाहर के मुल्कों में जो जिस तरह के मौसम चल रहा है, वो चेंज हुआ है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, पाकिस्तान का हुआ है, पाकिस्तान से बाहर जो दूसरे मुल्क हैं, जो हमारे साथी जो मुल्क हैं, वहाँ जिस तरह की चीज़ें मौसम के तब्दीली होती जा रही है, उसके हवाले से जितनी आपने अवेयरनेस दी, बहुत शुक्रिया सर। और उम्मीद करती हूँ कि आप इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने आस पड़ोस के माहौल को भी अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे ज़ैनब को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।